अरे डिकी भैया, हम कहा सुने हैं कि मार्केट ना अभी बहुत ही डाउन चल रहा है। डाउन नहीं डाउन होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं तो 2-4 कंपनी के शेयर उठा लीजिए ना। कैसे उठा ले? कोई मूंगफली है, चने हैं जो उठा ले? इसके लिए प्रॉपर जानकारी होनी जरूरी होती है, समझी? हाँ तो हमारे डैडू है ना जानकारी देने के लिए। वो तो तुम कब से चिल्ला रही हो कि तुम्हारे डैडू जो स्टॉक मार्केट में स्टॉक मामू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन तुम्हारे डैडू ये स्टॉक मामू कर क्या रहे हैं? ड्रामा कर रहे हैं। हमें तो एक भी टिप नहीं दी उन्होंने आज तक। तो आप जानते हैं ना हमारे डैडू कितने मूडी हैं। उनके मूड के चक्कर में हमारी तो बैंड बज गई ना। हमने उन्हें इसलिए बुलाया था कि वो आएंगे तो उनके मार्गदर्शन में हम कंपनी में पैसा लगाएंगे, लेकिन वो जो है मुंह फुला के पता नहीं कहां को निकल लिए। क्या बकवास कर रहा है तू कच्चा बनियान? आइए आइए डैडू, आइए प्रणाम करे डैडू। जी तेरा खुश रह बेटा। प्रणाम। ठीक है जी। हाँ तो हम कहा बोल रहे डैडू, आप जरा लड्डू के भैया को 2-4 हिप्स दे दीजिए ना। हिप्स नहीं पगली, टिप्स। टिप्स। ऐसे ही पकड़े हैं। देख बेटा, जब से मेरा शेयर बाजार में नुकसान हुआ था ना, तब से मैंने ये काम छोड़ दिया है, लेकिन अब तू कहती है तो टिप्स दे देता हूँ। थैंक यू डैडू। कंपनी का नाम बोल। कटोरी फार्मास्यूटिकल्स। उठा ले। नन्हे इलेक्ट्रिकल्स। फेंक दे। भगवान भरोसे टूर्स एंड ट्रेवल्स। उठा ले। धूमर शूटिंग शर्टिंग। उठा ले। डूबता बैंक ऑफ शिकारपुर। उठा ले। डूब रहा है डैडू। डूब रहा है। टिप सही है कि नहीं चाहिए या जाऊं? नहीं ठीक। तो जो कह रहा हूं वो करना। जी। बजर बट्टू स्वीट्स, कटोरी फार्मास्यूटिकल्स, द बेली इंफ्रास्ट्रक्चर, चीथड़े गारमेंट्स, गुड्डन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, रंगरेलियां ग्रुप ऑफ होटल्स, बिल्लू कॉस्मेटिक्स, लंगोटिया सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, संतोषी स्टील्स, बाली आर्म्स एंड एमुनिशंस। दैट्स इट। भाभी अनजाने में सही, लेकिन इन कंपनीज पे उंगली रख देंगी और मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। भाभी जी कहां चली गई? भाभी जी, भाभी जी आ रहे हैं। हाय दिया, क्या हुआ? अगर भाभी जी आप कुछ पल के लिए दिखाई नहीं दी तो मेरा दिल बैठ गया। आई स्किप्ड अ बीट। आप भी वो तो कहा है, हम ना ऊपर कमरे का सफाई कर रहे थे, बहुत गंदा हो गया है वहाँ। भाभी जी इतना काम मत क्या करिए, आप कमजोर हो जाएंगी। कछु भी। आज तो लड्डू की भैया हमको कहा बोले रहे सुबह कि पगली तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, कछु कसरत करो, वर्जिश करो, कछु खेलो कूदो। आप खेलेंगी हमारे साथ? अब भाई का खेलेंगे, बचपन में बहुत खेलते थे, अब तो आदत ही छूट गया है हमरा। जवानी में खेलिए हमारे साथ। आप क्या बोले? भाभी जी आपको याद है बचपन में हमें खेल खेला करते थे, वो चिड़िया उड़, कबूतर उड़। हमार भूरी बहुत खेलते थे, हमको बहुत मजा आता था वो में। तो चलिए फिर वही खेल खेलते हैं। कमान बी अ स्पोर्ट। खेल तो सकते हैं, लेकिन उनमें वर्जिश कहाँ होता है, वो चिड़िया उड़ में तो कछु कसरत ना ही होगा। जी ये जो उंगली है ना, ये उंगली इंडेक्स फिंगर, क्या बोलते हैं? तर्जनी उंगली बोलते हैं इसको। तो जो जितना भी ब्लड प्रेशर जो भी है, ब्लड सर्कुलेशन जो भी है, इस उंगली के थ्रू आता रहता भाभी जी। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, ऐसे करेंगे ना, तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी। देखिए अभी ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने 100 कैलोरीज बंद कर दी। क्या बात कर रहे हैं? या कछु भी। हम का बॉडम दिखते का आपको? दिखते भाभी जी आप तो ऑलमोस्ट हैं। लेकिन भाभी जी मैं और अनु, हमें देखिए हम दोनों कितने फिट हैं। हम लोग रोज सोने से पहले 2 घंटा चिड़िया उड़ाते हैं। सच्ची? जी। आप और अनीता जी खेलते हैं? हाँ बिल्कुल, उंगली से। ठीक बा, तो चलिए हम भी खेलते हैं फिर। तो यहाँ रखिए उंगली, चलिए यहाँ रखिए, साफ जगह है पेपर पे, यहाँ पे देखिए। यहाँ रख दीजिए। हाँ ये देखिए यहाँ पेपर पे। हाँ चलिए रखिए उंगली रखिए। कबूतर उड़ा, चिड़िया उड़ी, मैना उड़ी,
मेंढक उड़ा। भाभी जी आपने मेंढक उड़ा दिया। आइडिया वो का है, अभी आदत छूट गया है ना हमरा। चलिए फिर से चलिए खेलते ठीक, हैं। उंगली रखिए, उंगली यहाँ रखिए। हाँ, बी कंफर्टेबल। ओके। तोता उड़ा, मैना उड़ी, कबूतर उड़ा, मुर्गी उड़ी। भाभी जी आपने मुर्गी उड़ा दी। ये मुर्गी नहीं उड़ती है का, उसका तो पंख भी होता है। भाभी जी कभी आपने आसमान में मुर्गी उड़ते हुए देखी है? नहीं तो अब मुर्गा भी नहीं उड़ता है का फिर? मुर्गा उड़ता नहीं भाभी जी, उड़ा देता है। जो पंछी आसपास बैठे होते हैं ना, उड़ा देता है वो। हाँ आइडिया। चलिए अब हम उड़ाते हैं। ठीक है, ठीक बा। ऑलराइट। अब आप उंगली रखिए। रखिए। चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, उल्लू उड़, अम्मा जी उड़। नहीं भाभी जी, अम्मा जी बहुत भारी हैं, उनको उड़ाना बहुत मुश्किल, चल नहीं पाती है वो, इतनी भारी हैं। अरे लड्डू के भैया उड़। आप हमने लड्डू के भैया को उड़ा दिए, देखिए। वो हमरा कॉल आ रहा है, हम जरा उनको बात कर लेते हैं। हाँ अब बहुत मजा आया वैसे। या भाभी जी, भाभी जी ने कहाँ कहाँ हाथ लगाया था मुझे अच्छी तरह याद है। मेरी सारी कॉन्सेंट्रेशन इस पे थी। भाभी जी ने लगाया था हाथ बजर भट्टू स्वीट्स पे, दाबेली इंफ्रास्ट्रक्चर पे, गुड्डन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, बिल्लू कॉस्मेटिक्स पे, लंगोटिया सूटिंग्स एंड शर्टिंग्स पे। यस, अब मैं इनमें पैसे लगाऊंगा और मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। भाभी जी, आई लव यू। मजा आ गया। डैडू, कैन आई किस यू? मैं आपको प्यार कर सकता हूँ, चुम्मा ले सकता हूँ आपका। कच्चा बनियान, दो तूने चढ़ा के लिए, तू तो छरेरा लौंडा बन गया है। तू कोई लौंडा है और मैं कोई कन्या हूं जो मेरी किस्सी लेगा? तू पागल है क्या? क्या सिर्फ कन्या को ही किस किया जा सकता है डैडू? आप पिता तुल्य है, आप पे बहुत प्यार आ रहा है डैडू, बहुत। मुझे मालूम है कच्चा बनियान, तुझे मेरे ऊपर क्यों प्यार आ रहा है, बताओ तेरे को। क्यों? क्योंकि मैंने तो जैसे खोटे सिक्के को बाजार में चला दिया। हाँ डैडू, बिल्कुल सही, हम खोटे सिक्के थे, लेकिन आपने हमारे जैसे खोटे सिक्के को मार्केट में चलाकर उसकी किस्मत बदल दी डैडू, किस्मत बदल दी। डैडू, आप स्टॉक मार्केट के स्टॉक मामू नहीं बल्कि स्टॉक बापू हैं। आप बाप हैं स्टॉक मार्केट के। अरे बस यार, इतनी चमचागिरी मत करो भाई। ठीक ठीक है, जो हो गया तो कर दिया। चमचागिरी नहीं कर रहे डैडू, हम बहुत प्रसन्न है डैडू, निहायत ही प्रसन्न है डैडू। बस ऐसे ही हमारा कल्याण करते रहिए आप। कल्याण करते रहिए मतलब ये कि आप यहाँ रहिए, 2 रोटियां खाइए, 2 जाम लगाइए और हमारा यूं ही कल्याण करते रहिए। तो तेरा मतलब मैं अपना काम धंधा छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के हैं यहाँ तेरे दरवाजे पे पड़ा रहूं? आपकी बेटी का घर है डैडू, क्या बात कर दी आपने। कच्चा बनियान। बेटा, तू जिस स्कूल में पढ़ता है ना, उसके हम हेड मास्टर जी रह चुके हैं, समझे? वो तो मेरी बच्ची अंगूरी ने मुझे कहा कि डैडू मेरा पति बड़ा परेशान है, थोड़ी मदद करो। तो मैंने तेरे को शेयर बाजार में गाइड कर दिया, समझे? अब तेरा धंधा थोड़ा लाइन पे आ गया। बेटा, अपना कमाओ, अपना खाओ और मुझे बख्शो, समझे? और वैसे भी बात तेरे को बता दूं, हम उनमें से हैं जो बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता। पी तो रहे हैं। सोडा है। व्हाट? तुमने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए झोंक दिए?
यार मुझे लग रहा था कि पप्पू पेट्रोकेमिकल्स में पैसे लगाने से क्या है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। आई वाज वेरी होपफुल। इस समय पप्पू पेट्रोकेमिकल्स की एक शेयर की कीमत ₹1.70 है। नंगा नहाएगा क्या और नीचे उड़ेगा क्या? मेरा अंदाजा था कि ये पप्पू पेट्रोकेमिकल्स विल डू वंडर्स, इसकी कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन आई डोंट नो। गलत था ना तुम्हारा अंदाजा? हमेशा गलत जगह पैसे लगाते हो। अगर तुमने राम प्यारी ट्रेडर्स में 50,000 रुपए भी लगाए होते ना तो आज की डेट में उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए होती। और यही बात मैं खचेड़ू से कह रहा था, पूछो इससे, यही कहा था मैंने इससे। चार्ज संभव मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि पप्पू पेट्रोकेमिकल्स विल डू वंडर्स। डुबवा दिया ना तुम्हारे पप्पू पेट्रोकेमिकल्स ने। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read offer documents carefully before investing. That's the caution line they have. अच्छा घूर क्या रही हो अब यार तुम? तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। वैसे भी तुम्हारी कुंडली मैंने पंडित रामफल को दिखाई है। मेरी कुंडली तुमने पंडित रामफल को दिखाई है? हाँ, दी है। क्यों दी है? देखने के लिए? अबे यार उसके पकोड़े बनाने के लिए तो दी नहीं होगी, तेरा भविष्य देखने के लिए दी होगी ना। चाच, मैं ये सब देखने उसी बातों में यकीन नहीं करता। तुम्हारे मानने ना मानने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम तो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा आदमी समझते हो। तो नहीं हो क्या? लेट इट बी, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी है। तिवारी जी की मम्मी आने वाली हैं, तुम चुपचाप बैठ के सुनना कि पंडित रामफल ने तुम्हारी कुंडली देखकर क्या कहा है। दैट्स इट। पंडित रामफल अपने लौंडे की कुंडली ठीक से देख नहीं पाए, मेरी कुंडली का खाक देखेंगे? किसकी बात कर रहे हो? और किसकी बात कर रहा हूँ? मनमोहन तिवारी की बात कर रहा हूँ। और किसकी बात कर रहा हूँ? एक मिनट, ये कच्चा बनियान का पंडित रामफल का लौंडा है? लगता तो नहीं, लेकिन दावे से कह नहीं सकते हैं। अरे वो जो दूसरा आदमी, क्या नाम है यार उसका? वो जुमन लाल। हाँ, जुमन लाल। यार वो दावा करता है कि वो इसका बाप है। क्योंकि जब भी मैं आंटी जी से पूछता हूँ कि ये तिवारी जी किस बगिया के फूल हैं, तो वो शर्मा जाती हैं और मुंह में साड़ी ठूस लेती हैं। अबे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ब्लडी फूल जो है 2 फुलवाड़ियों की पैदाइश हो? Even I think I have the same opinion about एक मिनट, क्या फालतू की बात लेकर बैठ गए आप लोग? तिवारी जी के फादर जुम्मन लाल जी हैं। आई नो। तुमने डीएनए टेस्ट कराया क्या उनका? इतने दावे से कह रही हो। अरे मैं कोई दावे के साथ नहीं कह रही हूँ, और वैसे भी मेरा कंसर्न सिर्फ तुमसे है। तिवारी जी के फादर कौन है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अनीता जी घर पर हैं का? अरे आइए अंगूरी जी। Here comes the sunshine. आइए आंटी जी, बैठिए। हेलो अनीता जी, हेलो भरभूति जी, प्रणाम करें चाचा जी। खुश रहे। और रामकली जी कैसी हैं? ठीक है, कैसे रहेंगे? और Hello भाभी जी, how are you? Oh, आंटी जी आप भी आए। Aren't you dead? But such a pathetic woman she is. तारीफ करता रहता है हमेशा। अंग्रेजी में। दूसरी आंटी जी, पंडित रामफल ने विभू की कुंडली देखी क्या? हाँ गौरी बिटिया, दिखाए रहे। क्या कहा पंडित रामफल ने? गौरी बिटिया, हम ये नल्ला का कुंडली पंडित रामफल को दिखाए रहे। नहीं तो इसकी कुंडली में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ा पनौती है। विभू की कुंडली में पनौती है? आप बस नाम बताइए उस पनौती का, मैं उस पनौती को विभू की जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। आप बताइए। अनीता जी, वो जहाँ तक कुंडली का सवाल है ना, भरभूति जी की कुंडली में जो पनौती हैं वो आप ही हैं। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं अंगूरी जी? बहुरिया ठीक कह रही है गौरी बिटिया, ये नल्ला का कुंडली में तुम ही पनौती हो। कैसी बातें कर रही हैं आंटी जी? अनु मेरी वाइफ है, शी इज माय वाइफ, मेरी बीवी है ये। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि तुम्हारी दादी है? हम तो वही कह रहे हैं ना जो कुंडली में लिखा है। भाई तो एग्जैक्टली क्या लिखा है कुंडली में? गौरी बिटिया, कुंडली में लिखा है कि जब तक तुम ये नल्ले के साथ में रहोगी तब तक इसका विकास नहीं होने वाला है। तो मुझे क्या करना होगा? इसको तलाक देना होगा? नो बेबी नो। अरे तुम तलाक नहीं दोगी? वी आर हैप्पीली मैरिड कपल यार। नहीं अनीता जी, तलाक बलाक देने का जरूरत नहीं है। हमरा बात सुनिए,
वो का बोले हैं पंडित रामफल जी कि जो है थोड़े दिनों के लिए आप भरभूति जी से अलग रहिए। हाँ, और अगर भरभूति जी को कुछ फायदा होता है मत बल्कि पंडित रामफल का बात सच है। और अगर फायदा नहीं हुआ तो ये समझ लेना कि नल्ले का ही किस्मत खराब है। अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ दिनों के लिए लखीमपुर खीरी चली जाती हूँ। अगर मेरे जाने से विभू को फायदा होता है तो इसका मतलब पंडित रामफल की बात सच होगी। प्रेम भाई, आपकी ये हालत देख के मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैंने आपको मना किया था कि मुन्ना बिल्डर्स में पैसे मत लगाओ, लेकिन आप कहाँ मानने वाले हैं? अरे यार, ये मेरी गट फीलिंग थी कि मुन्ना बिल्डर्स चढ़ने वाला है। लेकिन वो तो जमीन में घुस गया। अगर आप हमारी तरह लच्छो इलेक्ट्रिकल के शेयर खरीदे होते ना तो आज मुनाफे में खेल रहे होते। यार ये लच्छो इलेक्ट्रिकल्स के भाव है ना इतने बढ़ जाएंगे, सोचना है तो। भैया मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि लाजवंती उछाल मारेगी, लाजवंती हार्डवेयर उछाल मारेगी, लेकिन घुइयां कुछ ना हुआ यार। Hi boys. हाय रुसा, हाउ आर यू? I'm very good by the grace of God. अच्छा, एक नई फिल्म लगी है थिएटर में, चल रहे हो ना शाम को देखने के लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं। तुम रेडी हो ना? हम दोनों तो पैदाइशी रेडी हैं। Okay done. And thank you so very much मेरे पैसे डबल करवाने के लिए। अच्छा, शाम को पॉपकॉर्न पार्टी मेरी तरफ से। ओके डन, बाय, आई लव यू। दोस्तों, मैं हूं आपका चहेता लाडला अनोखेलाल सक्सेना बाजार की आवाज़ से। मैं एक बार फिर से बाजार में हाजिर हो गया हूं क्योंकि मुझे आपके सामने हाजिर होना था और बाजार का हाल बताना था। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं बाजार का हाल। जी, आपका क्या कहना है आज के बाजार के बारे में? काफी अच्छा रहा। जिस ढंग से बाजार खुला था उम्मीद थी कि बाजार काफी कमजोर रहेगा, लेकिन दोपहर आते आते मार्केट का आकार ही बड़ा हो गया। आप क्या नमस्कार जी। जिन्होंने नई कंपनियों में निवेश किया है उनके लिए आज खुशियां मनाने का दिन है। अगर हम कहें कि उनके लिए आज दीपावली है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नई नई कंपनियों ने जो परफॉर्मेंस किया है वो अद्भुत है भाई साहब। मार्केट का ऐसा रूप कभी कभी देखने को मिलता है। क्यों डॉक्टर साहब? माँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने नई कंपनियों में लगाया उनका तो फायदा हुआ, और जिन्होंने पुरानी कंपनियों में पैसा निवेश किया है वो आज रो रहे हैं, जैसे हमारे प्रेम चौधरी। तो दोस्तों, ये थी बाजार की ताज़ा जानकारी। कैमरा पर्सन शेरू भाई नादानी के साथ अनोखेलाल सक्सेना, बाजार की आवाज़। I don't like it. डैडू, हम पता क्या चाहते हैं कि आपका एक ठो मंदिर बनाया जाए और उसमें आपकी मूर्ति स्थापित की जाए। देख क्या हुआ? मुझे मार डाल, तू मारना चाहता है मुझे? कच्चे बनियान चमचागिरी बंद कर। देख, बाजार में बहुत उछल कूद होने वाली है, उलट फेर होने वाली है। जो जो शेर मैं कहता हूँ वो उठा ले, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। चल धंधे पे ध्यान दे। बताइए क्या क्या खरीदना है। देख, सबसे पहले तो तू जोगन साड़ीज उठा ले। उठा ली। और झुनझुना ज्वेलर्स भी उठा ले। झुनझुना ज्वेलर्स, ये तो नया है ना डैडू? अभी तो कह रहा हूँ उठा ले, अभी भाव नीचे है, आगे बढ़ेगा। उठा ले उठा ले। आपके भरोसे उठा रहे हैं। अबे कच्चे बनियान, कल रात को तू 10 लाख रुपए जीता है इस खेल में। हाँ, किसके भरोसे, किसकी बदौलत? जाहिर सी बात है आपकी बदौलत डैडू। आप ही तो हैं वो हमें स्टॉक मामू। स्टॉक मामू नहीं हूं मैं, स्टॉक मामा कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, सॉरी, वो स्टॉक मामा जी। चाच क्या बोलते हो, सक्सेस मिलेगी मुझे? अब यार रामफल जो है ना, वो पंडित रामफल यार, उसने भविष्यवाणी की है यार, उस पर तो मैं भरोसा करता नहीं हूँ। देख, मैं इतना ज्यादा अंधविश्वासी नहीं हूँ। लेकिन मुझे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ, कर ले भरोसा, लगा दे पैसा। लगा दूंगा पैसा, लेकिन पहले अनु को तो हिलने दीजिए यहाँ से। पता लगा पैसा लगाया और डूब गया। ठीक है चल, सुन, यहाँ पे ये वाला नहीं, ये
विभू चाचा जी, मैं निकलती हूँ। ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बहू। विभू, ऐसे बाय गले तक नहीं मिलोगे? ओह या, श्योर श्योर, व्हाई नॉट भाई, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हैव अ ग्रेट जर्नी। सुबह क्या बोला था? नीचे वाला ना? डैडू, ये आपका एक कप चाय अरे और। बेटा, अच्छा चल, ये ठंडी हो गई थी, शाबाश। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये नन्नू घंटे पॉलीमर्स है, इस पे लगाएंगे लाख रुपए। ओके, नहीं लगाएंगे, ठीक है। अरे भैया, अनीता जी जा रही हैं। हटाओ ना, काम कर रहे हैं यहाँ पर। चल तो धंधे पे ध्यान दे।